औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसू सवाअम मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यसजुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व यअमुरून बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़रूहु वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन इन्नल्लज़ीन कफ़रू ला तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तमाम अहले किताब यकसा नहीं है। अहले किताब में कुछ लोग वो भी हैं जो दीन हक़ पर कायम हैं, जो रात के अवकात में अल्लाह की आयात की तिलावत करते और सजदा करते हैं। ये अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नेकियों की तरफ लपकते हैं और यही नेक लोगों में हैं। और ये जो भी नेकी करें उसके अज्र से हरगिज़ महरूम नहीं होंगे और अल्लाह ताला तक़वा वालों से खूब आगाह है। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया है अल्लाह के मुकाबले में न उनको उनका माल काम आएगा न उनकी औलाद, और यही लोग तो दोज़खी हैं, ये हमेशा दोज़ख ही में रहेंगे। नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अहले किताब मुशरिक हैं, अल्लाह के दीन से, नबी के दीन से, कुरान से दूर है, बल्कि अहले किताब का एक गिरोह ऐसा भी है जिन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मा पर और कुरान पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाया है और अहकाम इलाही के पाबंद हैं। अल्लाह ने उसी गिरोह का यहाँ तज़किरा फरमाया है। अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सालिहीन यानी नेक बंदों की सिफ़ात बयान फरमाते हैं कि सालिहीन वो है जो ईमान लाते हैं और ईमान लाने के बाद वो अमल सालेह करते हैं और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, यानी अच्छाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और नेकियों के काम में सबकत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये नेक और मुत्तकी बंदों के औसाफ और पहचान है। और ये सालिहीन बंदे जो भी नेक काम करते हैं अल्लाह ताला उन्हें अज्र से महरूम नहीं फरमाते हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि जिन लोगों के पास ईमान नहीं है, ईमान से महरूम है और दुनिया के अंदर रिफाही और खिदमत खल्क के लिए लाखों रुपये खर्च कर दे, तो यकीनन दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इस नेक काम का अज्र और बदला तो ज़रूर देंगे, लेकिन आखिरत में ऐसे नेक कामों का कोई बदला नहीं है जो बग़ैर ईमान के किए गए हों। मालूम ये हुआ कि आखिरत में नेक आमाल का बदला उसी वक्त बंदे को मिलेगा जब इंसान के पास ईमान हो। इससे एक बात ये मालूम हुई कि ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और नेमत है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने आखिरत के फ़ैसले को मौकूफ़ रखा है। आखिरत में ऐसे लोगों का हाल ये होगा कि न इनका माल काम आएगा न इनकी औलाद काम आएंगी और यह लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को ईमान के तकाज़े पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।